इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक कि बेईमान तहसीलदार गोंडा में रहेगा। और अगर हम लोगों के सामने पड़ गया तो ऐलान के साथ कहते हैं, चाहे जितनी फोर्स लगेगी, चाहे जितनी गोलियां हमारे सीने में पड़ेगी, लेकिन तहसीलदार का मुंह काला करके हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। गोंडा में घंटों तक अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने डीएम की गाड़ी को भी तहसील में जाने से रोक दिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगे नारे और अधिवक्ताओं ने जैसा 2 दिन पहले कहा था ठीक वैसा ही किया। गोंडा की सदर तहसील में आज पसरा रहा सन्नाटा। अधिवक्ता, जो लोकतंत्र और समाज का सजग प्रहरी होता है, जिसको समाज में कानून के प्रहरी का दर्जा मिला है, वही अधिवक्ता गोंडा में 15 दिनों से सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि गोंडा के सदर तहसीलदार का तबादला किया जाए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सामान्य न्यायिक कार्य में तहसीलदार द्वारा वसूली की जाती है, साथ ही शहर के रसूखदारों का काम तुरंत होता है, लेकिन वहीं गरीब जनता महीनों और सालों अपनी बारी आने का इंतजार करती है और आम जनता का इंतजार सिर्फ इंतजार बना रह जाता है। पूरे मामले पर गोंडा बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक तबादला तहसीलदार का नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि आपने पहले 2 दिन पहले आपने अपने आंदोलन में कहा था कि अगर तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं होता है तो हम लोग धरना करेंगे, जैसा कि आपने किया। अगर अभी भी नहीं होता है उनका स्थानांतरण या आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, बेईमानी की जड़ बड़ी गहरी होती है जी। बेईमानों की जड़ बड़ी गहरी होती है और उस गहराई की जड़ को तोड़ने के लिए समय लगता है। आंदोलन है और आंदोलन हमेशा गांधी जी के विचार पर सत्य का आग्रह करता है। हम बुराई की जड़ पर प्रहार करते रहेंगे। हम ये मानते हैं कि बुराई की जड़ पर अगर हम प्रहार करते रहेंगे तो एक न एक दिन दरार आई जाएगी। बेईमानी के संरक्षण की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। आप उनके लिए, चाहे वो गांव की बेईमानी हो तो बड़े बड़े माफिया उनके सामने खड़े रहते हैं, अधिकारी की बेईमानी हो तो प्रशासन तंत्र उनके सामने खड़ा रहता है। क्या आज ये नौजवान, ये बेईमान अधिकारी सुरक्षा के नाम पर वे जानते हैं कि हम अपने कमरे में बंद हो जाएंगे और इनकी गरज होगी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि जब इनके घर वालों की दाखिल खारिज पड़ती है तो ये बेईमान तहसीलदार इनसे भी घूस लेने में कोई हिचक नहीं करता है। इनसे भी घूस लेने में कोई हिचक नहीं करता है। ऐसे कमिश्नरी के आंदोलन में जब कमिश्नर भार्गव था तो डीएम साहब यही कहा करते थे कि ये तो कमरे में कैद हो जाते हैं और सुरक्षा के नाम पर हमको झेलना पड़ता है, नौकरी हमारी खतरे में जाती है और ये बेईमानी ये अधिकारी करते हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी है, ये निभा रहे हैं। ये भी हमारे परिवार के हैं। हमारा ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से, हम डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं कि हाथ हमारे नहीं उठेंगे, हमला चाहे जैसा हो। हम अन्याय के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं और न्याय जहां हो रहा है वह गरीब से गरीब आदमी का हम पाँव छूने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ, अन्याय चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना बड़ा भूमाफिया हो, आज जिले में बड़े बड़े भूमाफिया सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं और इन अधिकारियों के आँख में जो है पर्दा पड़ जाता है जब इसी कचहरी के पास ज़मीनें कब्जा होती हैं, नजूल की ज़मीनें कब्जा होती हैं और एक गरीब आदमी जब नजूल की ज़मीन में बनाने लगता है तो ये अधिकारी का ये बुलडोजर पहुंच जाता है और उसकी ज़मीन को गिराने, मकान को गिराने का काम करता है। तो यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये बेईमान तहसीलदार, इस ज़िले के तस्कर, इस ज़िले के भूमाफिया, इस ज़िले के जो है बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जा किए हैं, तमाम स्कूल शिक्षा को बेचने वाले शिक्षा माफिया
आज मदन मोहन मालवीय की बराबरी कर रहे हैं। थू है, लानत है मदन मोहन मालवीय और सैयद जो है सर सैयद अहमद, जिन्होंने बेचारे ने भीख मांग करके ये विद्यालय विश्वविद्यालय बनाए हैं और आज शिक्षा के नाम पर व्यवसाय किया जा रहा है। आज शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, विद्यालय को पार्टी का कार्यालय बना दिया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस बेईमानी के खिलाफ वकील खड़ा हुआ है। आज इस तहसीलदार के खिलाफ, इस घूसखोरी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हमको ये चिंता नहीं है, हम ये जानते हैं कि ये बहरे कान इनकी एक जब बेईमानी के विरुद्ध आवाज़ उठाओ तब ये कहते हैं अधिकारियों की मारल का सवाल, और हम ये हमें चिढ़ाएंगे बार बार, और हम कहीं जोर से बोल देंगे तो ये हमारे खिलाफ 50 धाराओं में मुकदमे दर्ज करा देंगे। तो इससे हमें डर नहीं है। हम प्रजातांत्रिक तौर पर तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहेंगे। इस आंदोलन का एक ही संकल्प है, बेईमान राजीव मोहन सक्सेना का ट्रांसफर ही केवल विकल्प है। पहले एक बैठक हुई थी आपके बार स्टेशन और बाकी अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारी महोदय भी शायद उसमें थे और बाकी तहसीलदार महोदय थे, तो क्या समझौता हुआ था जो कि आगे चलकर विफल हो गया? देखिए, एसडीएम 3 मरतबा समझौता कराए, बैठे, बातचीत कराए, लिखित में दिया, पुराने बैनामों की दाखिल खारिज होगी। पुराना बैनामा है, हम हो सकता है पैसे के अभाव में ना दायर कर पाए हों, साल भर बाद हम तन पेट कार के ज़मीन अपना गिरवा धर के, हम जेवर गिरवा धर के ज़मीन खरीदे। 2 साल अगर हम दाखिल खारिज ना करा पाए और बैनामा लगा करके दाखिल खारिज कराने हमें, तो ये तहसीलदार कहता है पुराना बैनामा है, दाखिल खारिज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बैनामा होता है, अगर वो बैनामा गलत है तो उसके लिए सिविल कोर्ट है, गलत करने वाले सिविल कोर्ट बैनामा खारिज करेगा, लेकिन आपको बैनामा इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। बैनामा अगर है तो उसकी दाखिल खारिज होगी, चाहे जितना पुराना बैनामा है। अगर आपको शक है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से बैनामे की तस्दीक करा सकते हो कि ये बैनामा सही है या गलत है। लेकिन तरह तरह के जो है आप जो है ये बहानेबाजी करके वादकारियों से धन उगाही नहीं करोगे, वादकारियों को ब्लैकमेल नहीं करोगे। आज ये खतौनी लाओ, कल वो खतौनी लाओ। क्या दाखिल खारिज के लिए बैनामा काफ़ी नहीं है? कब तक वहाँ तमाम कागज देख करके तब बैनामा होता है। और आप कौन होते हैं बैनामा को चैलेंज करने वाले? जब वहाँ रजिस्ट्रार बैठे हैं और वो कागज देख करके बैनामा करते हैं और आपको खाली दाखिल खारिज करना है। दाखिल खारिज कोई मालिकाना नहीं है, दाखिल खारिज केवल माल गुजारी के लिए खतौनी पे नाम चढ़ता है। और ये तहसीलदार मालूम पड़ता है कि हमको मालिक बना रहा है ज़मीन की, और ज़मीन की कीमत देख करके दाम वसूल करने का काम करता है। कहता है ये ज़मीन 10 लाख की है, हमको 1 लाख रुपया दीजिए। यहाँ वकीलों को एक दाखिल खारिज पर 1000 रुपया मिलता है, इसको यहाँ के वकील 500 रुपया देते हैं। लेकिन ये नोएडा से आया है, ये 5000 रुपये से नीचे दे। तो कब तक चलेगा आपका आंदोलन? ये आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक ये बेईमान तहसीलदार गोंडा में रहेगा। और अगर हम लोगों के सामने पड़ गया तो ऐलान के साथ कहते हैं, चाहे जितनी फोर्स लगेगी, चाहे जितनी गोलियां हमारे सीने में पड़ेंगी, लेकिन तहसीलदार का मुंह काला करके हम लोग घुमाएंगे। अब देखना यह है कि गोंडा प्रशासन पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज़।